आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल के कुछ ऐसे 5 बेहतरीन ट्रिक्स जो आपको एक्सेल एडवांस एक्सेल में बहुत काम आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे रिजल्ट शीट बनाया हुआ है। रिजल्ट शीट में मैंने फुल नेम यहाँ पे डाल दिया हुआ है, कुछ 5 सब्जेक्ट लेके यहाँ पे उसके मार्क दे दिए हुए हैं। इसमें आज मैं आपको मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज और रिजल्ट और इनका आप टोटल कैसे निकाल सकते हैं, ये चारों फॉर्मूला आपको क्लियर कर देता हूँ। और ये फॉर्मूला आप कितने टाइप से यूज कर सकते हैं ये भी आपको मैं आज बताने वाला हूँ। जैसे हम चालू करते हैं, पहला फॉर्मूला मीन। एक बात याद रखिए, कभी भी अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है एक्सेल में तो आपको इक्वल्स टू का की यूज करना पड़ता है। इक्वल्स टू आपको यहाँ पे यूज करना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे सबसे पहले इक्वल्स टू यूज किए। मीन मतलब होता है मिनिमम वैल्यू। अगर मुझे सब्जेक्ट में से मिनिमम वैल्यू कौन सा है, कितना आ रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली बता देना है, तो मुझे फॉर्मूला यूज करना है। तो उसका फॉर्मूला कौन सा है, मीन। तो यहाँ सबसे पहले इक्वल्स टू लिए, इक्वल्स टू यहाँ पे डायरेक्टली कीबोर्ड से मीन टाइप करिए, ठीक है। अब ये मीन ये सेलेक्ट करने के 2 तरीके, एक तो डायरेक्टली आप कीबोर्ड से टैब भी प्रेस कर सकते हैं, या तो माउस से लेफ्ट साइड का डबल क्लिक कर दीजिए, ठीक है। फॉर्मूला यूज करते ही डायरेक्टली हमारे जो 5 सब्जेक्ट है उनके जो मार्क है वो सेलेक्ट किए और डायरेक्टली कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दिए, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे इसमें हमारे पास सबसे कम मार्क जो होता है वो मिनिमम में दिख गया। नहीं सर मुझे आप पे भरोसा नहीं है, ठीक है, अब यहीं आपको दिखा देते हैं। अगर मैंने क्या किया, यहाँ इंग्लिश में 52 है, भैया मैं इंग्लिश में थोड़ा सा कमजोर हूँ तो मुझे मार्क मिल गए 40, तो मैंने यहाँ 40 लेके एंटर कर दिया। तो देखिए मेरी मिनिमम वैल्यू भी चेंज हो जाती है, ठीक है। अब इसको नीचे ट्रैक करने के लिए डायरेक्टली यहाँ पे देखिए कॉर्नर में जाएंगे तो प्लस की साइन आती है, ठीक है, और यहाँ से नीचे खींच लीजिए उसको, से ड्रैग हो जाएगा। क्लियर है। सेम अगर ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, इसका तो एक और तरीका है। तो सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ कीबोर्ड से सेलेक्ट करके। अगर मिनिमम फॉर्मूला यूज करना है तो यहाँ वापस से उसी सेल पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मिनिमम दिख रहा है आपको, मिनिमम पे क्लिक किया और एंटर, ठीक है। और इसको हमने वापस से ड्रैग करने के लिए कीबोर्ड की मदद से शिफ्ट बटन होल्ड करके नीचे ड्रैग करिए और यहाँ से कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए, आ गया। क्लियर है यहाँ तक। सेम मैक्सिमम के फॉर्मूले के लिए यहाँ पे इक्वल्स टू मैक्स। मैक्स मतलब होता है कि उसका मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो मैक्स लिया, डायरेक्टली कीबोर्ड से टैब प्रेस करिए, या तो माउस से डबल क्लिक करिए, या एक थर्ड तरीका है कि शिफ्ट बटन होल्ड करके ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। ब्रैकेट ओपन करते ही देख सकते हैं आप, आपका फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाता है। बिना माउस के मदद से आपको उसका सेट करना है, सेलेक्ट करना है उसका, तो यहाँ पे एरो की के मदद से सब्जेक्ट पे गए, ठीक है। मुझे 5 सब्जेक्ट के जो मार्क है एट अ टाइम सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट बटन होल्ड करके रखिए और एरो की के मदद से आपके जितने भी मार्क है उसे सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे देखिए आपको सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है आपको दिख गया। आ गया समझ में। क्लियर है यहाँ तक। तो सेम इसको ड्रैग करने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबा रखना और नीचे तक ले जाना जहां तक आपको ड्रैग करना है और कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए, आ गया, ठीक है। सेम अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज भी दिख जाता है। सेम जैसे आपको सम करना है, सम मतलब कि अगर उसका आपको टोटल निकालना है तो आप वहां पे भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है काउंट नंबर। काउंट नंबर मतलब होता है अगर आपको नंबरिंग काउंटिंग करना है, मतलब कोई सीट है आपके पास, उसमें टेक्स्ट ऐड है बीच बीच में, अगर आपको उसमें से सिर्फ नंबर का काउंट करना है तो उस समय आपको काउंट नंबर यूज करना पड़ेगा। क्लियर है। अभी मुझे एवरेज करना है, एवरेज के लिए डायरेक्टली मैं यहां से यूज कर देता हूं, क्लिक किया, एवरेज पे प्रेस किया, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें मिनिमम और मैक्सिमम का भी जो हमने फॉर्मूला यूज किया तो वो भी सेलेक्ट हो गया, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ स्किप कर देता हूं और इक्वल्स टू करके फॉर्मूला यूज करता हूं। एवरेज, एवरेज टाइप के तो आ गया, ठीक है। तो कीबोर्ड से टैब प्रेस कर दिए, डायरेक्टली कीबोर्ड के मदद से गए यहाँ तक, शिफ्ट दबा के 5 सब्जेक्ट क्लिक किया और एंटर प्रेस कर दिया, आ गया। क्लियर है। सेम नीचे ड्रैग करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल शिफ्ट करके इसको लास्ट तक जहां तक ड्रैग करना है सेलेक्ट कर लिए और कीबोर्ड से कंट्रोल डी। अब आप सोच रहे होंगे सर ये बार बार कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी क्या दबाते हैं, तो आपको अगर ये नहीं समझ रहा है तो मैंने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, वहां से आप देख सकते हैं। जैसे ऊपर देख सकते हैं आप, आपको लिंक दिख सकता है, ठीक है। अब ध्यान देखेंगे आप, एवरेज में डेसिमल पॉइंट
0.6 दिख रहा है। लेकिन डेसिमल पॉइंट क्या होता है? डेसिमल पॉइंट मतलब होता है अगर समझो कोई भी वैल्यू 0 है तो उसके बाद पॉइंट के आगे जो वैल्यू आती है उसे हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। तो इसमें देख सकते हैं डेसिमल पॉइंट 1 आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए, आपको हटा देना है। तो हम पूरे सेल को सेलेक्ट कर लेंगे एक बार और यहां से हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, इसे कहते हैं इंक्रीज डेसिमल और इसे कहते हैं हम डिक्रीज डेसिमल। इंक्रीज मतलब अगर आपको डेसिमल पॉइंट बढ़ाना है तो आपको इंक्रीज यूज करना है, लेकिन मुझे तो सर कम करना है तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? डिक्रीज यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एक बार मैं डिक्रीज पे क्लिक कर देता हूं तो देखिए ऑटोमेटिक डिक्रीज हो गया। अब मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया तो इसको नहीं हुआ, तो एक बार इसको भी सेलेक्ट करके हम इसको डिक्रीज कर देंगे। क्लियर है? थर्ड, अब सबसे फोर्थ हमारा फॉर्मूला है रिजल्ट। रिजल्ट पे हमको करना क्या है? रिजल्ट पे हमको उसको पास या फेल बताना है, और वो भी उसकी वैल्यू पे। अगर उसमें मार्क में से किसी भी मार्क को अगर उसको कम मिला है, मतलब रिजल्ट मतलब अगर हमें रिजल्ट में बताना है वो बच्चा पास है या फेल है, तो वो हमको रिजल्ट में बताना है। और वो भी अगर कोई भी सब्जेक्ट में अगर 35 से कम मिलता है तो उसे पास या फेल बताना है। अब आप बोल रहे होंगे सर अभी तक तो हमने यहाँ मीन लिखा था तो मीन यूज किया, मैक्स लिखा था तो मैक्स यूज किया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें इफ का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। लेकिन इफ का कब यूज करते हैं? इफ क्या होता है? अब देखिए कभी भी एक बात याद रखिए, अगर आपको किसी भी चीज में कंडीशन यूज करना है, कंडीशन मतलब सर ट्रू फॉल्स, हाँ ना, पास फेल, ऐसा कोई कंडीशन यूज करना है तो आपको इफ का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। इसके लिए हम यहाँ पे इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ इक्वल्स टू लिए, यहाँ पे हमने कीबोर्ड से इफ टैब प्रेस किया। ठीक है, अब लॉजिकल टेस्ट में सबसे पहले हमको मिनिमम वैल्यू में लेना है, मतलब जो 35 मार्क उससे कम अगर रहा तो फेल, या तो 35 से ऊपर रहा तो पास। तो सबसे पहले हम लॉजिकल टेस्ट में वापस से मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे और टैब प्रेस करेंगे। ठीक है, और इसे पांचों जो सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे। आ गया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब अगर जो हमने सेल सेलेक्ट किया हुआ है, ये जो सेल सेलेक्ट किया हुआ है, अगर इसमें 35 से ऊपर आया तो ट्रू वैल्यू हमको उसको पास बताना है। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया। यहाँ डालने के बाद अगर जैसे मैं कॉमा प्रेस करता हूँ, कॉमा प्रेस करते ही लॉजिकल टेस्ट देखो आपका लॉक हो गया। लॉक होते ही वो वैल्यू कन्वर्ट हो गया, किसमें गया? वैल्यू इफ ट्रू में गया। आगे देखिए 35 मुझे 35 से मेरे फॉर्मूले के हिसाब से हमने क्या बताया वो देख सकते हैं। 35 अगर रहा या 35 से ज्यादा रहा तो ट्रू वैल्यू उसकी क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। अगर यहाँ आपको फॉर्मूले में कोई टेक्स्ट यूज करना है तो आपको कंपलसरी यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा यूज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मुझे टेक्स्ट यूज करना था, पास लिखना था, तो मैंने डबल इनवर्टेड कॉमा यूज किया। डबल इनवर्टेड कॉमा लिए और यहाँ पे लिख दिया मैंने पास। ठीक है, फिर डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज किया, हो गया। फिर जैसे मैं कॉमा दबाऊंगा ट्रू वैल्यू की जगह पे फॉल्स वैल्यू पे वो वैल्यू ट्रांसफर हो जाती है। सेम यहाँ मैंने डबल इनवर्टेड कॉमा लिया, यहाँ मैंने टाइप कर दिया फॉल्स, मतलब फेल। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करने से पहले यहाँ वापस से डबल इनवर्टेड कॉमा मैंने क्लोज किया और ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब ये बच्चा देखो पास हुआ। कैसे? क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू 40 था, मतलब 35 से ऊपर था। अगर मैंने इसका मिनिमम वैल्यू अगर मैं कहीं कम कर देता हूं, जैसे मैं यहाँ पे 12 कर देता हूं, तो देखिए ये ऑटोमेटिकली फेल हो गया। समझ गया? क्यों? क्योंकि उसको 35 से कम है। लेकिन अगर मैं जैसे 35 लेता हूं तो क्या होता है? अगर मैं यहाँ देखता हूं तो मैंने क्या दिया हुआ, अगर 35 इक्वल भी रहा तो आपको पास होना चाहिए। ठीक है, तो मैं चेक करके देखना चाहते हैं एक बार, तो मैं इंग्लिश के जगह पर सेम 35 वैल्यू डालता हूं तो क्या होता है? देखिए हो गया पास। समझ गए? यहाँ क्लियर है? तो सेम इसको ड्रैग करने के लिए शिफ्ट दबा कर रखिए, नीचे तक ले जाइए और कंट्रोल डी। आ गया। अब आप सोच रहे होंगे सर ये बार आप सेल 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 क्या कर रहे हैं? सेल मतलब जहां पे भी देखिए जब हम सेलेक्ट करते हैं, जहां पे भी हमारा रो और कॉलम इंटरसेक्ट होता है, जहां मतलब वो मिलता है, उसे हम सेल कहते हैं। जैसे ये जो डब्बे डब्बे दिखते हैं ना, इसे हम सेल कहते हैं। इसको कभी डब्बा डब्बा या वो बॉक्स आ रहा है ऐसा कभी नहीं बोलना, इसको बोलना आपने सेल। क्लियर है? सेल आ गया। अब मुझे यहाँ पे टोटल निकालना है सबका, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज रिजल्ट का। तो यहाँ डायरेक्टली इक्वल टू टोटल निकालने के लिए हम सम का फॉर्मूला यूज करते हैं, SUM टैब। डायरेक्टली जो आपका मार्क है सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ एंटर कर दीजिए, आ गया टोटल।
या तो सेकंड तरीका क्या है, यहाँ क्लिक करे, सम पे क्लिक किया, आ गया, एंटर प्रेस कर दिए, ठीक है। या तो वापस एक बार फॉर्मूला यूज करके दिखाता हूँ, इक्वल्स टू सम, टैब प्रेस किए, कीबोर्ड से गए, शिफ्ट बटन दबा के रखे, देखिए ऊपर ऊपर भागते गए और एंटर, आ गया, क्लियर है। ऐसे ही कुछ और वीडियो अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।